भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, कृपा दृष्टि मुझ पे करो कैलाशपति महादेव। तो लाल देह नील से और धरे लाल नमूर, वज्र देह दानव दलन सुजय जय जय कपिसूर। हे पार्थ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम, अब प्रभु मुझको था मिले मेरे मन की छुट्टी लगा। तो मात हमारी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहाय दीन के मैं तुम्हें नवां। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद, प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे में कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान भोले बाबा की दूसरी शादी गिरिजा से कैसे भई, बताया है पहले जन्म में गिरिजा जी सती के रूप में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई। फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के यहाँ, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो है ये बचपन में ही भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही बात ठानी है, अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर जी के साथ, अगर भगवान भोले बाबा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारे बन के रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। इधर गिरिजा भजन में लीन है, लेकिन एक मुसीबत देवताओं के सामने खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को जब परेशान करने लगा तो सब देवता भगवान ब्रह्मा से जाकर रोए हैं, बोले प्रभु कुछ उपाय बता, इस राक्षस में विजय कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इंद्रदेव अभी इसे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बोले कौन मारेगा।
जवाब दिया भोले बाबा को जो लड़का होगा वो इसे मार सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं मार पाएगा। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भगवान शंकर जी का लड़का हो कैसे, क्योंकि सती जब से खत्म हुई है उस समय से भोले बाबा समाधि मिली है। अब पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। अब मुसीबत ये खड़ी है कि भगवान भोले बाबा के नेत्र कौन खुलवाए, भगवान शंकर जी से बैर कौन मोल ले। तो कामदेव आगे बढ़ाए, बोले भैया अगर ऐसी बात है तो ये काम हम करें, और देवताओं के हित में अगर हमारी जान भी जाती है तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन भोले बाबा के नेत्र जरूर खुलवाएं। अब कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के, अप्सराओं को साथ लेकर के जब गया है जहां भोले बाबा वर्षों से तपस्या में लीन है, सब कुछ किया है, लेकिन भोले बाबा ने नेत्र नहीं खोले, तो कामदेव अपनी पत्नी रति को इशारा देता है, रति तुम थोड़ी देर धनुष बन जा। अब रति को धनुष बना लिया और उसमें कुसुम नाम का बाण रख के जब भगवान शंकर जी के मारा तो भोले बाबा के नेत्र तो खुले हैं, लेकिन उन दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला है, जो कामदेव सामने खड़ा है, जो जल करके राख हो गया। अग्नि निकली है भगवान के तीसरे नेत्र से, जो कामदेव जल करके राख हो गया। त्राय मच गई देवता में। अब शंकर जी का क्रोध कैसे शांत हो, तो कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। तो रति भगवान भोले बाबा के पैरों पे गिर पड़ी, ये भगवान शंकर, इसमें हमारे पति का क्या दोष था जो तुमने हमारे पति को मार दिया। अब मैं बिना पति की कैसे जिंदा रहेंगे महाराज। बिना पति की पत्नी जो है वो एक अधजला मुर्दा की तरह हुआ करती है भगवान भोले बाबा। अब हम कहां जाएं, कहां रोएं। तो शंकर जी रति को समझाने लगे, रति सुनो, देखो रोना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो, छुपाने वाला हो। भगवान शंकर रति से कहते हैं, रति मेरी बात सुनो, समझो, रोना उसी का है जिसे कोई छुपाने वाला हो, और रूठना उसी का होता है जिसे कोई मनाने वाला हो। तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं, अभी तुम्हारे पति के शरीर के साथ भेंट नहीं होगी। तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा, आगे चल के युग में तुम्हारे